क्योंकि यहाँ चीप में ना बन नहीं रहा था। देखो ये चीप है, तो यहाँ पे भी लेटे हुए हैं। हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं। अभी मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अभी हम हॉस्पिटल जस्ट पहुँचे ही हैं और आते साथ मैंने आप लोग को बताया था कि सीना इनका बहुत दिनों से जो दर्द दे रहा है, सिकाई कर रहे थे, ये कर रहे थे। तो आते साथ ना इतना तेज़ सीना दुखा, इतना तेज़ सीना दुखाने की, हालांकि हमारे डॉक्टर वो 12 के बाद ही बैठते और हम 10 बजे पहुँचे हुए थे। सब कुछ ठीक था, हमें लगा नॉर्मली सीना का दर्द होगा, नॉर्मली होगा। तो वहाँ जाके डॉक्टर ने मतलब इमरजेंसी में जाके वहाँ पे फिर इनको बैठाया। तो उन्होंने, दूसरे डॉक्टर ने फिर वो लिखा, एक्सरे लिखा। तो एक्सरे का रिपोर्ट जो है कि वो कराना है। पता नहीं अचानक से इतना तेज़ सीने में दर्द क्या हुआ। हालांकि दर्द तो हो रहा था, थोड़ा थोड़ा हो रहा था, 15-20 दिन से हो रहा था। पर अभी ना कल जो आधे रास्ते से ना बहुत ज़्यादा दुखने लगे और हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या हो गया अचानक। और यहाँ पे देखो अभी हम बैठ गए थे ऑटो में। व्लॉग देखो ऐसे ही बन रहा है कि मैं इनको देखूं, कि फ़ोन पकड़ूं, कि हस्बैंड को देखूं, कि बच्चों को देखूं, क्या करूं क्या नहीं। और व्लॉग बनाना भी ज़रूरी है, आप लोग को इसका रीज़न भी पता है क्यों है ज़रूरी। तो उनको दर्द तो था, पहले से था, पर अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो यहाँ पे आते ही साथ लेट गए थे। पहले तो टेस्ट कराया, टेस्ट भी बोल रहे थे आरती मेरा बिल्कुल भी मन नहीं, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे सीने में दर्द हो रहा है। मैंने कहा देखो इतनी दूर आए, डॉक्टर को ही दिखाने आए हैं, अगर हम यहाँ पे ही नहीं करेंगे तो क्या होगा। और देखिए सफ़र है जो बहुत मुश्किल हो जाता है। ट्रेन में हम शायद 1 साल बाद ही बैठे थे और हमारा जो सीट है वो भी कंफर्म नहीं हुआ था। मैंने आपको बताया था आरएसी मिला था, कल भी ब्लॉग में बताया था। एक ही सीट में हम लोग 4 जन आए थे, कैसे तैसे करके। बच्चों को भी आखिर किसके पास छोड़ते, हस्बैंड भी अकेले जा नहीं सकते थे, इसलिए मैं गई थी उनके साथ। और मुझे लग रहा था कि तकलीफ़ है, पर मैं इग्नोर कर रही थी, क्योंकि मैंने आप लोगों से बोला ना कि जब भी हम खुश रहने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ परेशानी आके खड़ी हो जाती है। और मैं बड़ा खुश होकर हॉस्पिटल गई थी कि चलो इस बार जो है डॉक्टर ने बोला था कि जब नेक्स्ट टाइम तुम जब भी आओगे ना, 2 महीने बाद आओगे, 3 महीने बाद आओगे, सॉरी, जब हम मई या जून में गए थे, तो तुमको हम मतलब कैसे चलाएंगे। तो हम बहुत ज़्यादा खुश थे, हैप्पी होकर हॉस्पिटल गए थे। मेरे से अक्सर ऐसा होता है कि अगर मैं पहले से खुश होती हूँ ना, तो बाद में मुझे ऐसा ना तकलीफ़ें मिलती है। तो अभी हालांकि जो है एक्सरे वगैरह हमने जो है करा दिया है वहाँ पे। अब वो रिपोर्ट उसकी 1-2 घंटे बाद मिलेगी। और क्योंकि देखिए जो भी डॉक्टर है वो हमारे किडनी वाले जो डॉक्टर, ट्रांसप्लांट जिन्होंने किया था, वही सारी चीज़ें बताएंगे। हालांकि जब पैर का ऑपरेशन हुआ था तो आरआरवी वाली मेडिसिन भी चालू की थी, जिसमें कि ब्लड गाढ़ा ना हो, ब्लड पतला हो, बहुत सारी चीज़ें तब भी बताई गई थी। हमने, हस्बैंड ने खाई भी थी, पर 2-3 दिनों से उन्होंने नहीं खाई थी। रीज़न ये कि वो ख़त्म हो गई थी और हमारे यहाँ पे नहीं मिली थी। मैंने आप लोगों से इसलिए बोला था ना, हमारे जीवन में हम खाना खाएं ना खाएं, पर मेडिसिन इनके लिए इतना ज़रूरी है ना, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सच में। तो वो वाली मेडिसिन खाई नहीं थी और वो सीधे असर ना, अभी जहाँ पे हमने एक्सरे कराया ना, उन्होंने बताया कि अगर मतलब देखो ट्रांसप्लांट का तो लिख के आता ही हमारी रिपोर्ट में कि ट्रांसप्लांट पेशेंट है, इसलिए यहाँ पर आए हैं। पर और भी उन्होंने बताया कि क्या चल रही थी मेडिसिन, किसी चीज़ का अभी अभी ऑपरेशन हुआ था। तो फिर बताया कि पैर का ऑपरेशन हुआ था, तो बोले ये मेडिसिन चल रही थी, तुमने खाई, कितने दिन नहीं खाई, कितने दिन नहीं खाई। तो फिर इन्होंने बताया कि अभी मैं 2-3 दिन से नहीं खाता, कि हमें इंदौर तो जाना ही जाना है और यहाँ पे मिल भी नहीं रही थी, तो इस वजह से नहीं खाई है। तो बोले देखो आपको इसलिए यहाँ पे ये वाली मेडिसिन लिखी थी, ताकि वो ब्लड है जो वो गाढ़ा ना हो। और अभी देखो ठंडी भी बढ़ गई है अचानक से, तो वो गाढ़ा ना हो और वो कहीं जाके जमे ना, ये चीज़। फिर वो डॉक्टर ने हमें बताई, जो एक्सरे जिन्होंने कर रहे थे ना, लिख रहे थे, जो एक्सरे लिख रहे थे, क्योंकि हमारे डॉक्टर 12 बजे के बाद बैठते हैं। तो हम सोच के इतना ज़्यादा परेशान थे, क्या हो गया अचानक, क्या हो गया। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बता दूं कि मैं कुछ करूं ना करूं, पर इनकी दवाइयों का पहले ही इंतज़ाम करती हूं, क्योंकि ये चीज़ हर कोई यही बताता है आपको। जब भी आप ट्रांसप्लांट कराएंगे, अदर व्यक्ति से भी आप सुनेंगे, यही कहेंगे कि मेडिसिन ही आपकी ज़िंदगी है। सच बता दूं, मेडिसिन ही आपकी ज़िंदगी है। अगर आपको कोई, जैसे किडनी लग भी गई है ना, मेरी पूरी सेट भी हो गई है, तो वो मेडिसिन के द्वारा ही चलती है। अगर आप दवाइयाँ समय पे नहीं लेंगे, अगर आपने एक दवाई को भी स्किप कर दी ना कि अब मैं ठीक हो गई, वो असर आपको 1-2 महीने तो नहीं करेगी, पर बाद में आपको बहुत असर करेगी। इसीलिए मैं हमेशा यही करती हूँ उनके लिए कि मैं दवाइयाँ पहले ही तैयार करके रखूँ। और इसीलिए मैं डेली ही व्लॉग डालती हूँ, चाहे लेट डालूँ, चाहे जल्दी डालूँ, चाहे कैसे भी करके डालूँ।
है ना। अभी यहाँ पे लेट ही रहते, अब मैं खाना लेकर आई हूँ। बड़ी भयंकर दिख रही है यार ये तो। सर को दिखा देना आज, है ना, अपने आप हुई है। बताओ, कल तक नहीं था ना कुछ, बहुत दिन से रही, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, क्या दर्द दे रही है। तो अभी ये देखो, ये खाना है कर्णावत का खाना है, ये 70 रुपए की थाली है ना। वहाँ जाके खाओ तो जितना आपको खाना है, पर बहुत दूर था तो फिर मैं लेके आ गई थी, है ना। तो 2 लेके आई हूँ और उसमें देखते हैं क्या क्या है। वैसे हम बाहर का खाते नहीं है, पर यहाँ आना पड़ा तो क्या करेंगे, घर का खाना कौन बना के देगा। तो ये देखो, ये है इतना कुछ है, ये 70 रुपए का। वहाँ बैठ के खाओ भरपेट 60 रुपए का है, जितना आपको खाना हो। पर अगर पैक करा के मिलता है तो 70 रुपए का मिलता है। उसमें ये सेम उसमें ही वही खाना है। तो यहाँ पे इनको भी दवाइयाँ खाना था, साथ में बच्चों को भी भूख लगी थी। हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और अभी समय हो रहा था करीब 12-1 बज रहा था। तो यहाँ पे मैं खाना लेकर आई थी। वहाँ पे वैसे बैठ के खाने में 60 रुपये में भरपेट मिलता है, पर अगर आप पैक करके लाते हो ना तो आपको 70 रुपये मिलता है, जिसमें 5 रोटी। पहले मैंने कहा था एक ही टिफ़िन लेके आ जाती, पर ये भी था ना कि बच्चे भी साथ में थे और फिर अभी खा लिया, फिर रात का भरोसा कब खाएँगे हम, कब नहीं खा पाएँगे। तो एक टाइम अभी यहाँ पर खा लिया। 2-3 ही प्रकार की सब्ज़ी वगैरह ये सब थी। तो ये कर्णावत का था, जो कि अपोलो के जस्ट सामने ही है और कम तेल मिर्च मसाला भी है। जब भी हम आते हैं तो यहीं से खाते हैं। वैसे हम बाहर का खाना अवॉइड ही करते हैं, पर क्या करें, यहाँ पे आना पड़ेगा तो मजबूरी तो ये करना ही पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले बच्चों लोगों को खिलाइए। देखो, दोनों टिफ़िन में ना अलग अलग ये चीज़ था, मतलब दोनों 2 प्रकार की दाल, 1 प्रकार की सब्ज़ी, सारा खाना 70 रुपये में था। तो दोनों बच्चों को खाना खिलाया। यहीं पेड़ के नीचे हम बैठे थे, क्योंकि हॉस्पिटल में ऐसा ना ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते थे हम। यहाँ पे देखो, वापस से हम हॉस्पिटल में आ गए थे। इनको मतलब देखो, अंदर जैसे बच्चे हैं ना मेरे साथ, तो अंदर जाना मना ही था, डॉक्टर के पास जाना मना था, तो वो ही अकेले गए हुए थे। यहाँ पे मैं बैठी थी। यहाँ पे पहले तो मैं खुश थी, हैप्पी थी, आपने भी व्लॉग में देखा। पर जब हम हॉस्पिटल आए तो मेरे सर्कल के 12 बज गए थे, ये क्योंकि रिपोर्ट आनी थी, एक्सरे रिपोर्ट आनी थी और भी बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर ने बोला। मन थोड़ा खुश भी था, थोड़ा दुखी भी था कि भगवान आखिर क्या परेशानी है कि जो जड़ से ही ख़त्म नहीं होती, है ना। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरी सोच में थी कि अभी मैंने ये सोचा था ना कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मतलब इसलिए कहते हैं, सच में आप लोग की मैं बातें नहीं मानती हूँ कि ना पहले से आरती खुश नहीं होना चाहिए। सच आप लोग कहते हैं, पर मैं आप लोगों की बात नहीं मानती हूँ कहीं ना कहीं। तो आज मैंने चैन की सांस ली है, और कारण मेरे हस्बैंड को दोनों पैरों में खड़े कराया गया था और उनसे ठीक ठाक है, जो ठीक ठाक तो नहीं बोलेंगे पर ठीक ठाक वो खड़े हो गए और 1-2 कदम चलवाया, बोले धीरे धीरे। और अब तुम घर जाओगे ना तो बिना वॉकर के घर जाओगे। मैं हॉस्पिटल में ही वीडियो बना रही हूँ ना, तो बिना वॉकर के तुम घर जाओगे, वॉकर लेके घर नहीं जाओगे, मतलब अपने पैरों में। तो हमने सोचा था कि अगर वो खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 बजे तो आप लोग को बता दें कि थोड़ी सी मुझे चैन की सांस भी आई है कि चलो कम से कम दोनों पैरों में खड़े हो गए थे, खड़े हो चुके हैं वो, सॉरी। और डॉक्टर ने कहा है कि अब आप बिना वॉकर के भी चल सकते हो, पर इतना ज़्यादा नहीं चल सकते हो। इतना ज़्यादा है जो देर तक नहीं खड़े हो सकते हो, पैर मोड़ के घंटों नहीं बैठ सकते, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताई हैं। अब शिव को है, तो अब हम सीधे जा रहे हैं बस स्टेशन। तो अभी हम देखो एक टायर के ऊपर बैठे हुए हैं, है ना, और जा रहे हैं, बस ऑटो का इंतज़ार कर रहे थे। शिफ्ट हो गया, ऑटो यहाँ पे मिली नहीं तो बस का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही बस आई, वो 6:20 पे आएगी, एक बस निकल चुकी है, हम जा। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। शिफ्ट सो गया। आप लोगों ने देखा ना कि कितना मुश्किल था मेरे लिए व्लॉग बनाना, क्योंकि बच्चे भी साथ में इनको भी देखना था, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रही थी चीज़ें। और एक हाथ तो मेरा ऐसा ना सुन्न पड़ गया था, क्योंकि शिव ज़्यादातर है जो मैं उसको गोदी में ही ली थी, क्योंकि जहाँ पे हॉस्पिटल है ना इंदौर में, विजयनगर में,
वहाँ पे इतनी गाड़ियाँ चलती है तो मुझे डर लग रहा था कि उसको थोड़ा भी अगर छोड़ रहे हैं तो वो भाग रहा है, और मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मेरी हालत आप देख सकते हैं कि क्या हालत हो गई। बस अभी हम बस का इंतज़ार करें, जैसे ही बस आएगी तो बस में हम बैठे, क्योंकि ऑटो में जो ज़्यादा किराया लग रहा था बस में है जो कम किराया लगता, तो बस में हम सीधे बैठ के फिर उसका रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे। इस ब्लॉग को करते हैं।